सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1064। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे एपिसोड का टाइटल है ड्रंकन ड्रैगन बागुआ द लॉलेस ड्रैगन क्लोजिंग इन ऑन लूफी। भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लूफी एंड काइडो के बीच एडवांस कॉन्करर हैकी से बहुत ही इंटेंस वाला क्लैश होता है, जिससे भाई ओनिगाशिमा भी भाई बहुत ही डैमेज पड़ता है। एंड फिर हमें नीचे दिखाया जाता है जो कोज़ुकी मोमोसुके होता है वो भाई ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पे जाने से रोक रहा होता है एंड बोलता है कि इनका क्लैश तो बहुत ही इंटेंस है, इससे भाई पूरी ओनिगाशिमा हिल रही है, पर मैं भाई रोक सकता हूँ, मैं ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पे जाने पर रोक सकता हूँ। एंड फिर भाई वो चिल्ला के बोलता है कि ये ओनिगाशिमा कोज़ुकी मोमोसुके के जगह ही रोका जाएगा। भाई फ्लावर कैपिटल पर दिखाया जाता है जिधर भाई सब फायर फेस्टिवल में बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उधर तीन लोग होते हैं वो बैठ के उधर साके पी रहे होते हैं, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा पी लेता है, तो जो उसका पार्टनर होता है बोलता है इतनी मत पियो। तो फिर वो बोलता है कि एक ही दिन तो हमें मिलता है कि हम जितना मर्जी उधर पी सकते हैं, बाकी अदर दिन तो इस कंट्री में रहना एकदम बेकार ही है, तो इस कंट्री में रहना एकदम बेकार ही है, तुम सही कह रहे हो। एंड फिर जो होता है वो जो पी रहा होता है वो चिल्ला के बोलता है ओरोची खराब लॉर्ड, तो उसको दूसरा वाला बोलता है चुप रह, ओरोची के बंदे यहीं घूम रहे होंगे। एंड जो फिर तीसरा वाला होता है वो बोलता है आज के दिन नहीं, आज तो सब फायर फेस्टिवल मनाने में बिजी है, अब देखो ये फेस्टिवल भी वैसे एंड होने वाला है क्योंकि सब ने स्काई शिप प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो टोको होती है वो हिटात्सु के साथ उधर ही चली जाती है जिधर भाई सब स्काई शिप बना रहे होते हैं एंड उस पर सब अपनी विश लिख रहे होते हैं। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो भी भाई इस पर विश लिखता है वो भाई हमारे एंसेस्टर के पास पहुँचती है एंड वो भाई हमारी विश पूरी हो जाती है। तो जो हितात्सु होता है बोलती है कि तुम भी अपनी कोई विश क्यों नहीं लिखती, तो बोलती है हाँ ज़रूर, वो बोलती है कि मैं अपने भाई पापा जैसा बनना चाहती हूँ। एंड फिर जो होती है टोको वो अपनी विश लिखना शुरू कर देती है, इसमें वो लिखती है कि मैं अपने डैड जैसा बनना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। जिसको पढ़ के भाई जो हितात्सु होता है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है एंड बोलता है कि ये भाई यासुई दोनों के पास ज़रूर पहुँचेगा, ये भाई जो तुम्हारा स्काई शिप है ये सबसे अलग ही चमकेगा। एंड फिर भाई हमें दोबारा से लूफी एंड काइडो की फाइट के बीच में ले जाया जाता है जिधर काइडो बोलता है कि आज तो स्काई में भी फुल मून है एंड मेरा एक दुश्मन भी अर्थ पे है, दोनों ही बहुत मज़ेदार है, ऐसी रात रोज़ रोज़ नहीं आती। एंड फिर वो ये बोल के साके पीने लगता है, तो लूफी बोलता है कि भाई थोड़ा सीरियस हो जा, हम इधर खेल नहीं रहे। एंड फिर काइडो से बोलता है कि आज फायर फेस्टिवल के दिन हम ओनिगाशिमा पे भी बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले थे, लेकिन भाई तुम सब ने पूरा भाई मैच अप कर दिया। एंड फिर काइडो लूफी को भी थोड़ा साके ऑफर करता है, पर जो लूफी होता है वो मना कर देता है। फिर काइडो बोलता है कि क्या तू भाई बच्चा है क्या, तो लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं पीऊँगा, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो उसके बाद मैं बहुत ही बड़ी पार्टी रखूँगा सबके साथ। तो काइडो होता है बोलता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मैं होप करता हूँ कि तू भाई वो बड़ी पार्टी रख पाए। एंड फिर लूफी बोलता है अब तो तू सही लग रहा है, तू ड्रंक नहीं है क्या। फिर काइडो बोलता है कि भाई मैं इतने से साके से ड्रंक होने वाला नहीं हूँ। एंड फिर भाई वो जो ड्रिंक होती है उसे भाई नीचे फेंक के मारता है एंड और बोलता है कि मेरा बिग बैंक्वेट, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी मेरी पार्टी को बिगाड़ने की। और फिर भाई वो हंसने लगता है और वो इधर उधर नशे में लुढ़क रहा होता है, तो लूफी बोलता है कि भाई तू तो अभी भी नशे में ही है। तो फिर काइडो बोलता है कि अगर तुम्हें पी नहीं है तो इससे बढ़िया तुम हारी क्यों नहीं जाते स्ट्रॉ हैट। एंड जो लूफी होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है एंड बोलता है अगर तुम ऐसे ही लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन फिर हारने के बाद कोई ऐसा एक्सक्यूज़ मत बताना कि मैं ड्रंक था। तो फिर जो काइडो होता है बोलता है इडियट, मैं अपने आप को वीकर क्यों बनाना चाहूँगा जब मैंने तेरे को अपना ओपोनेंट के लिए चुना है। एंड फिर जो भाई वो होता है लूफी का अटैक बहुत ईजिली डॉज कर देता है एंड बोलता है ड्रंकन ड्रैगन बागुया। एंड जो लूफी होता है भाई वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ड्रंकन ड्रैगन बागुया क्या। एंड देन काइडो बोलता है कि अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को याद नहीं कि कब मैं भाई किसी से इतने इक्वल टर्म्स पे लड़ा था। एंड भाई वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में चला जाता है एंड फिर वो अपना वेपन निकालता है, लाइक जैसे थॉर के वेपन पे बिजली आती है वैसे ही उसके वेपन पे भी बिजली आती है। एंड वो बोलता है लाइटनिंग हैमर रैग्नारोक। एंड भाई वो उसका कॉन्कर हाकी से कोटेड वेपन भाई वो सीधा लूफी के मुंह पे दे मारता है, जिससे भाई जो लूफी होता है वो भी कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड जो वो जगह होती है वो भाई टूटने फूटने लगती है। एंड तो भाई जो काइडो होता है वो बोलता है कि भाई ये जगह किसी भी काम की नहीं, ये भाई पूरा आइलैंड टूट चुका है। मेरे को लड़ाई करने में तो मज़ा आया, लेकिन सेम टाइम पे जो मेरा कैसल था वो भी भाई आधा टूट गया, अब मेरे को उसको दोबारा रिबिल्ड कराना पड़ेगा। मैं अपने कैसल तक को नहीं बचा पाया, उस भाई कैसल को बनाने में मेरे को 5 साल लगे थे। एंड फिर जो लूफी होता है वो भी भाई दोबारा से उड़ जाता है
एंड वो बोलता है कि भाई वो बहुत पेनफुल था, मतलब जो उसके थंडर बैग हुआ लगा था वो उससे भाई उसको दर्द हो रहा होता है सर में। एंड फिर जो काइडो होता है वो बोलता है कि मैंने अपने वेपन्स भी इधर उधर बेचे और इवन मैंने वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी भी बनाई स्माइल डेविल फ्रूट से, फिर भी भाई मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई करा, लेकिन भाई फिर भी ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड फिर जो लूफी होता है बोलता है कि मैंने भाई थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और भाई काइडो ने मेरे पे अटैक कर दिया। एंड फिर काइडो बोलता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड फिर काइडो अपना मूव यूज़ करता है ड्रैगन ट्विस्टर डिमोलिशन ब्रेथ, जिसमें भाई वो गोल गोल घूम के उसके शरीर में से बहुत ही गाइस वेव्स निकल रही होती है खतरनाक वाली, जिससे भाई पत्थर वगैरह तक कट जाते हैं। एंड फिर जो लूफी होता है वो बोलता है वो बिना सोचे समझे इधर उधर मूव करे जा रहा है। एंड फिर जो काइडो होता है बोलता है मेरे को भाई तुम अकेला छोड़ दो, मैं एक अपराधी हूँ, मेरे को अकेला छोड़ दो। एंड काइडो वापस अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है। एंड भाई फिर हमें दिखाया जाता है जो काइडो होता है वो रोने लगता है। एंड लूफी होता है वो भी अपनी गियर सेकंड में चला जाता है। फिर से काइडो बोलता है अगर तुम मेरे को अकेला नहीं छोड़ोगे तुम ये लो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है लूफी एंड काइडो के बीच में दोबारा से एडवांस कॉन्करर हाकी वाला क्लैश हो जाता है, जिससे भाई जो लूफी होता है वो दूर जाके गिरता है। एंड फिर काइडो बोलता है कि मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट चला गया एंड मेरे से दूर भी भाग गया और उसने इवन अपने पेरेंट्स पे भी अटैक कर दिया। ये जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, ये सब अनफेयर है, ये जो भी सारी चीज़ें हो रही है ये सब तेरी वजह से हो रही है लूफी। एंड भाई फिर जो काइडो होता है वो बोलता बोलता लूफी पर अटैक करने लगता है। एंड जो लूफी होता है वो भी भाई उस पर अटैक कर रहा होता है। एंड फिर काइडो होता है वो भाई अटैक करते करते बोल रहा होता है कि लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल करने में कितना मज़ा आता है। एंड वो बोलता बोलता भाई लूफी पे अटैक कर रहा होता है। एंड फिर काइडो लूफी से बोलता है कि तुम मेरे से को बार बार चैलेंज कैसे कर रहे हो मुगीवारा, क्या तुम मेरे को इतना पसंद करते हो। एंड वो बोलते बोलते लूफी पर थंडर बैगो से अटैक करता है, लेकिन जो लूफी होता है इस बार उसका अटैक डॉज कर लेता है। एंड आर्नामेंट हाकी से कोटेड किक सीधा काइडो के मुंह पे दे मारता है, लेकिन जो काइडो होता है अपनी पूंछ से लूफी का पैर पकड़ लेता है। एंड फिर वो एक दूसरे को हेडबट मारते हैं और उनके हेडबट का इम्पैक्ट इतना होता है कि भाई उधर की चीजें भी टूटने फूटने लगती है। फिर जो लूफी होता है वो हेडबट के इम्पैक्ट से बहुत ही पीछे जाके गिरता है। तब लूफी नोटिस करता है कि जो काइडो की हाकी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जा रही है। एंड फिर जो काइडो बोलता है वो बोलता है कि ड्रिंक रहने में मजा आ रहा है, तुम मेरे को वापस से फाइट करके नॉर्मल करने की कोशिश मत करो। एंड फिर जो काइडो होता है वो अपने मुंह से आग निकालता है एंड उससे लूफी पर अटैक करता है, पर जो लूफी होता है वो उस आग में से बाहर निकलता है एंड यूज़ करता है गम गम रॉक गैटलिंग। एंड जो काइडो होता है वो भी भाई अपने कानाबी को गैटलिंग के जैसे यूज़ कर रहा होता है। एंड जो लूफी और काइडो होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के अटैक लग रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लूफी क्या करता है अपने पैर में हवा भरता है एंड उसको आर्नामेंट हाकी से कोट करता है। एंड भाई वो सीधा जो होता है उसे काइडो के पेट पे मारता है, जिससे भाई काइडो के मुंह से खून भी निकल रहा होता है। एंड फिर भाई लूफी उसकी तरफ देखता है एंड फिर हमें होली लैंड ऑफ मरिजोआ पे ले जाया जाता है, जिधर 5 एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कि इस साल की रेवरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस रेवरी में 7 वार लॉर्ड वाले सिस्टम का एवोल्यूशन हो गया एंड किंग ऑफ अलाबास्ता में बहुत कंसर्निंग इंसिडेंट हो गया। एंड इवन जो रेवोल्यूशनरी आर्मी थी उसने मरिजोआ में घुस के भी अटैक कर दिया। लेकिन हमें इन सब से पहले जो भी लैंड ऑफ वानो में हो रहा है उससे डील करना चाहिए। किसने सोचा था बैटल इतना इंटेंस जाएगा। एंड फिर एक उनमें से जो गोरो से होता है वो बोलता है उन्होंने अब निको रोबिन को पकड़ लिया होगा एंड उसे मार भी दिया होगा। फिर जो एक गोरो से होता है इनमें से बोलता है कि साथ ही साथ उन्होंने उस डेविल फ्रूट की एग्जिस्टेंस को भी मिटा दिया होगा। एंड भाई हमें दिखाया जाता है जो वानो के किनारे भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट की बहुत सारी शिप्स आई हुई होती है एंड उनमें भाई बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उनमें से एक मेंबर होता है उसे एक बहुत बड़ा सी शैडो दिखती है। तब भाई वो 5 एल्डर को कॉल करता है एंड बोलता है कि मेरे को एक बहुत बड़ी सी शैडो दिख रही है। तो जो गोरोसे में से एक बोलता है वो बोलता है कि शैडो कि तुम भाई क्या बोल रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि एक आइलैंड जैसी शैडो। तो 5 एल्डर बोलता है कि ये तो भाई इम्पॉसिबल है, वो फ्रूट अब हमारे लिए भी एक मेयर लेजेंड बन चुका है। एंड फिर जो उनमें से एक गोरे से होता है वो बोलता है कि वो फ्रूट सेंचुरीज से अवेक नहीं हुआ। एंड फिर उनमें से एक पूछता है कि लेकिन हमें उस डेविल फ्रूट को दूसरा नाम देने की क्या ज़रूरत थी। फिर भाई हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही बड़ी सी शैडो होती है। एंड फिर जो गोरो से होता है बोलता है ताकि हम हिस्ट्री से उसका नाम छुपा सके। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई जो एपिसोड था वो तो था भाई लिटरली बहुत ही अमेजिंग। एंड सुनी भाई हमारा गियर 5 लूफी वाला भी एपिसोड आने वाला है। सो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने एपिसोड 1064 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे ही हमारी रोज़ वीडियोज़ देखनी है तो भाई आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हो। सो भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।